আমি বাংলা বুঝতে পারি, बोलते पारी ना, लेकिन 6 महीने आप लोग हिंदी बुझेगा ना। हम आपको वादा करता है कि 6 महीने में ऐसा बंगला बोलेगा कि आप लोगों से भी अच्छा बोलेगा। हम मिथिला का है, सीता माँ का जन्म स्थान मिथिला, आप लोग जानते हैं ना। तो सीता माँ का जन्म स्थान मिथिला और भगवान राम का ससुराल, हम वहां का रहने वाला आदमी हैं। हम मैथिली बोलता है। और जिस समय त्रेता काल में रामायण हुआ था तब मिथिला था, अयोध्या था, दंडकारण्य का जंगल था, किष्किंधा था, रामेश्वरम था, लंका था और कुछ नहीं था। तो मैथिली तब की भाषा है और मैथिली और बंगला भाषा एक जैसा भाषा है, थोड़ा अंतर है। और मैथिली को उड़िया का, बंगला का, असमी का और जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य है उस भाषा का माँ कहा जाता है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि 6 महीने बाद हम टकाटक बोलेगा, बहुत अच्छा बोलेगा। हम भोजपुरी बोलता है, हम हिंदी अंग्रेजी बोलता है। हमारे पिताजी बोले कि उर्दू भी हिंदुस्तान का जवान है, तुम उर्दू भी सीख लो, तो हम उर्दू भी पढ़ना लिखना सीख लिया। तो अभी जलसे में जितने लोग आए हैं जो उर्दू बोलते हैं उनका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, और आगे कभी होगा जलसे में तो तकरीर भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। मेरे लिए सौभाग्य का बात है कि दीदी जिनसे मेरा परिचय 1984 से है, 1984, जब दीदी पहली बार सोमनाथ चटर्जी दादा को जादवपुर से हराकर दिल्ली में पार्लियामेंट में आई थी। 1983 में हम लोग विश्व कप जीते थे। मेरे पिताजी, अभी आपको स्वपनदा ने बताया कि हमारे पिताजी चीफ मिनिस्टर थे लेकिन एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वो अंग्रेज के विरुद्ध लड़े, उनके पैर में अंग्रेज लोग गोली मारा, वो 6 बार अंग्रेज से लड़ते हुए जेल गए, 1.5 कोड़ा चाबुक उनको पीठ पर मारा, लेकिन भारत की आज़ादी के लिए वह अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर दिए। उस भागवत झा आजाद का हम पुत्र हैं। तब हमारे पिताजी 84 में पार्लियामेंट में मंत्री थे राजीव गांधी जी के साथ, और दीदी भी मंत्री थी। और उस समय यहां पर लेफ्ट का बहुत जबरदस्त प्रकोप था, मारपीट होता था। दीदी का माथा भी भांग दिया था, एक बार तो फाड़ दिया था, याद होगा आप लोगों को, जब वो सामने खड़ी लोगों के लिए बात कर रही थी। तब वह मंत्री होते हुए भी अपने सरकार कांग्रेस को ललकार देती थी पार्लियामेंट में कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ये सीपीएम वाला, सीपीआई वाला, ये लेफ्ट वाला लोग मिलकर के बंगाल में अत्याचार कर रहा है। और तब से हम दीदी का बहुत बड़ा फैन बन गए। और बाद में दीदी हमको भाई फोटा भी देती है। हम 21 जुलाई को भी आते हैं कार्यक्रम में, और मेरे लिए सच में यह सौभाग्य का बात है कि वो दीदी हमको अवसर दी है कि आप लोगों का हम सेवा कर सकें। हम हाथ जोड़कर आप लोग के समक्ष खड़े हैं, आप लोग का आशीर्वाद मिले, और आशीर्वाद मिलने के बाद मेरा यह तो वादा है कि आप लोग का आशीर्वाद हमको मिलेगा तो आपकी आवाज़ पार्लियामेंट में हम हर रोज़ बुलंद करते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों के साथ में हुआ अन्याय ना हो। अब देख रहे हैं कैसा सौतेला व्यवहार हो रहा है। आज परिस्थिति कैसी है। दीदी का जन गर्जन रैली कल था, ब्रिगेड मैदान में 15 लाख लोग आता है, 15 लाख लोग अंदर था, 15 लाख लोग बाहर था। ये समर्थन है दीदी का। और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी 15 बार भी आ जाएंगे तो 15 लाख आदमी इकट्ठा किया, 15 आदमी 1500 नहीं खड़ा कर पाएंगे। दीदी का नाम ममता, और ममता से भरी हुई करुणा। कितना कुछ की। हम तो खुद एक सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हम महामाया मेरी कुल देवी। हम भारत के लिए विश्व कप 1983 में जीते। 1983 में विश्व कप जीते तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उस टीम में था। हिंदू में हम लोग थे,
मुस्लिम में सैयद किरमानी थे, सिख में बलविंदर सांधू था, ईसाई में रॉजर बिनी था। यह थी टीम जो विश्व कप पहली बार 1983 में लेकर के आई थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ था। हम सनातन धर्म को मानते हैं। महामाया मेरी कुल देवी है। हम दशम महाविद्या की पूजा करते हैं। हम तंत्र साधना करते हैं। हम श्यामा, तारिणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धुमावली, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करते हैं। आज भी सर मंगला मंदिर गए थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अगर हम सनातन धर्म को मानते हैं, हम हिंदू हैं, तो मेरा काम यह है कि हम किसी मुसलमान के साथ में विरोध करें। यह नहीं हो सकता। सबको एक साथ रहना पड़ेगा, एक साथ मिलकर के हम लोग रहेंगे। और हमको तो कई बार समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का हिंदू धर्म बताती है। आप कभी भी देखिए, शंकर के पहले गौरी आता है, इसलिए गौरी शंकर। सही कि गलत? जहां गलत होंगे बताइएगा हमको। शंकर के पहले गौरी, इसलिए गौरी शंकर। कृष्ण के पहले राधा, तो राधा कृष्ण। नारायण के पहले लक्ष्मी, तो लक्ष्मी नारायण। सही कि गलत? सही है। गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण। तो हमको ये बताइए, राम के पहले ये लोग सिया क्यों नहीं लगाते हैं? तो जय सिया राम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर मां सिया ना होती तो क्या राम को